नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता दें, सड़कोल इलाके में कंपनी में आग लगी है। रबड़ की कटिंग करने वाली कंपनी में आग लगी है और आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। शॉर्ट सर्किट की वजह से कंपनी में आग लगने की बात सामने आ रही है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कितनी भीषण ये आग लगी है। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है आग लगने के पीछे। सड़कोल इलाके में ये कंपनी स्थित है जिसमें आज ये आग लगी। रबड़ की कटिंग करने वाली कंपनी में आग लगी है और आग लगने पर मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से कंपनी में आग लगी है और इन तस्वीरों के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। देखिए कितनी भीषण आग लगी। आसमान में धुएं का गुब्बार देखने को मिला, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। कड़ी मशक्कत फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी करनी पड़ी आग को बुझाने में। रबड़ की कटिंग करने वाली ये कंपनी बताई जा रही है जिसमें अचानक से ये आग लगी और मौके पर भी आप देखिए किस तरीके से जो लोग थे उनमें हड़कंप मच गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान अजीत डोभाल के साथ प्रदेश के जरूरी मुद्दों पर सीएम ने बातचीत की। कल भी कई केंद्रीय नेताओं और मंत्रियों से सीएम की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर उत्तराखंड में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में हरिद्वार में आर्यनगर चौक से ज्वालापुर तक हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली गई। इस दौरान हरीश रावत केंद्र और राज्य सरकार पर प्रहार करते हुए भी नजर आए। साथ ही हरीश रावत ने बाबा रामदेव के राहुल गांधी पर दिए गए बयान पर भी पलटवार किया। जनता लुट रही है, रसोई में आग लगी हुई है, गैस के दाम निरंतर आसमान पर है, पेट्रोल डीजल आदि के दाम, हर खाने की चीज के दाम आसमान पर है, बेरोजगारी चरम पर है, महिलाओं पर अत्याचार निरंतर बढ़ रहा है, किसानों की मजदूरों की अनसुनी हो रही है। उनकी सीख का हम आदर करेंगे, मगर ये बात उनको भी कहनी चाहिए थी जिन लोगों ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में विदेशों की धरती पर पुरानी पहले के प्रधानमंत्रियों के खिलाफ, पहले की सरकारों के खिलाफ खुले बयान दिए। उधर अल्मोड़ा पहुंचे लोकसभा सांसद अजय टम्टा ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस मौके पर अजय टम्टा ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में खस्ताहाल हो चुकी सड़कों पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। टम्टा ने कहा कि उन्होंने पर्वतीय क्षेत्र की जर्जर जिला निगरानी कमेटी की बैठक में इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी के बैठक में लेते हैं कि पीएमजीएसवाई की, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अलावा भी पीडब्ल्यूडी की और एनएच की जितनी भी सड़कें जिसमें लेट लतीफ़ हो रही है, टेंडर की प्रोसेस भी हो गई, एनपीपी का पैसा भी जमा कर दिया, फॉरेस्ट क्लियरेंस भी हो गया, उनका काम हमने लगभग पूरा कर लिया है। 250 के क्लस्टर विलेज को भी हमने जोड़ दिया है। बाकी के जो पीडब्ल्यूडी की रोड है जिसमें डामरीकरण है या रोड में 3-3, 4-4 सालों से जिनमें काम नहीं हो पा रहा था या कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के चले गए, तो उसमें हमने सख्ताई लेने का निर्णय लिया। और अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की एक ऐसी बेटी की कहानी जिसने 41 साल की उम्र में राज्य को गोल्ड मेडल दिलाकर प्रदेश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। प्रतिभा थपलियाल, जिनका नाम इन दिनों उत्तराखंड में चर्चा में है। प्रतिभा ने महिला बॉडी बिल्डिंग नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। मध्य प्रदेश के रतलाम में हुई 13वीं नेशनल सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में प्रतिभा को गोल्ड मेडल मिला है। प्रतिभा ने पहली बार चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। मैंने कहा नहीं, इसमें ऐसा कॉस्ट्यूम पहनना है, तो उन्होंने कहा कॉस्ट्यूम स्टेज में ही तो पहनना है और ये तो स्पोर्ट है और कोई कुछ कहेगा तो आगे मैं खड़ा हूँ, पहले मैं सुनूंगा, तुम तक बात तब पहुंचेगी। बस वहीं मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया और साढ़े तीन महीने की प्रिपरेशन में मैंने फर्स्ट टाइम स्टेज नेशनल स्टेज फेस किया था और 4th प्लेस। प्रतिभा की इस कामयाबी के पीछे उनकी लगन और कड़ी मेहनत है। खुद को फिट रखने के लिए वो रोज 7 घंटे जिम में बिताती है। प्रतिभा को मिली इस कामयाबी के पीछे उनका पूरा परिवार पूरा सपोर्ट करता रहा है। फाइनेंशियल दिक्कत होने के बावजूद भी प्रतिभा के पति भूपेश ने पूरा सपोर्ट किया। मैंने तो इसके पीछे काम करा ही है, लेकिन एथलीट बड़ा होता है, उसका मेडल उससे भी बड़ा होता है और उसका सपोर्ट उससे भी बड़ा होता है। तो ये तीनों चीज़ों में इसने बढ़िया काम करा। जो बाकी प्रतिक्रिया होती है उसके लिए चाहिए होता है बहुत ज़्यादा फंड, पैसे चाहिए होते हैं। तो हम यही मांग कर सकते हैं सरकार से कि हमारी थोड़ी आर्थिक मदद करें कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें।
उत्तराखंड में कम ही ऐसे लोग होंगे जिनका रुझान बॉडी बिल्डिंग की तरफ रहता है। जाहिर है खिलाड़ियों को सुविधाएं भी कम मिल पाती हैं, लेकिन प्रतिभा ने ये साबित कर दिया कि अगर कोई चीज संकल्प के साथ की जाती है तो मंजिल जरूर मिलती है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। और अगली बड़ी खबर धारचूला से है, जहां धारचूला में काली नदी किनारे स्टोन क्रशर लगाने का मामला है। नियमों के खिलाफ लगाया गया था स्टोन क्रशर। डीएम ने मामले में जांच करवाने के आदेश दे दिए हैं। काली नदी के किनारे पर बन रही है बाढ़ सुरक्षा दीवार। धारचूला में काली नदी किनारे तटबंध बनाया जा रहा है। इसके लिए अभी मेरे मामले में संज्ञान में आया है कि वहाँ पे क्रशर भी लगा है। उसकी जांच कर रहे हैं। एसडीएम को निर्देश दिया जा चुका है, उसकी वो जांच करके रखेंगे। इधर देहरादून जिले में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। कई जगह पर सीओ का ट्रांसफर हुआ है। पंकज गैरोला सीओ सदर बने हैं। आशीष भारद्वाज को सीओ प्रेमनगर बनाया गया है और अभिनय चौधरी को सीओ डालनवाला बनाया गया है। नीरज सेमवाल को सीओ सिटी देहरादून की जिम्मेदारी दी गई है और अनिल जोशी को सीओ मसूरी बनाया गया है। इधर भास्कर लाल शाह को सीओ विकास नगर की जिम्मेदारी दी गई है और संदीप नेगी सीओ ऋषिकेश बनाए गए हैं। अगली खबर रुद्रपुर से है। यहाँ 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। 10-10 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को चकमा देकर दोनों बदमाश फरार थे। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामले दर्ज हैं। ये बड़ी खबर, रुद्रपुर में 2 इनामी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 10-10 हजार के इनामी बदमाश ये बताए जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियां चल रही हैं और यात्रा शुरू होने से पहले मार्ग दुरुस्त किए जा रहे हैं। देवप्रयाग के पास तोता घाटी पर बड़ा लैंडस्लाइड जोन बनाया गया है और मौके से देखिए एबीपी गंगा संवाददाता पंकज राणा की रिपोर्ट। यदि आप 4 धाम यात्रा पर आने का प्लान तैयार कर रहे हैं तो आपको कई बातों का ख्याल रखना होगा। खासकर जब आप सड़क मार्ग से आएंगे तो आपको इस तरह के जो लैंडस्लाइड जोन है वो कई जगह यात्रा मार्ग पर पड़ेंगे। बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा मार्ग पर इस तरह के कई लैंडस्लाइड जोन है जहां पर पर्वतों से पत्थर आने का खतरा लगातार बना रहता है। और अभी आप देख रहे हैं ये देवप्रयाग से तकरीबन 20 किलोमीटर पहले तोता घाटी का एरिया है। ये तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का ऐसा एरिया है जहाँ पर लगातार जो लैंडस्लाइड होता है वो लगातार होता रहता है। ये खासकर जो बरसात का सीजन होता है उस वक्त तो ज़्यादा होता ही है, लेकिन बरसात के अलावा भी यहाँ पर अचानक पत्थर गिरता है और दुर्घटना का खतरा बन जाता है। तो इसलिए जब आप 4 धाम यात्रा पर आए तो इस तरह की तमाम चीज़ों को देख लें, परख लें कि कहाँ किस तरह की दिक्कत हो। हालांकि जो ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है उसके तहत यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है और इनको पूरी तरह से व्यवस्थित किया जा रहा है ताकि यात्रा सीजन के साथ साथ अन्य जब यात्री यहाँ आते हैं तो वहाँ पर दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। लेकिन आप देख रहे हैं तो पूरा जो पहाड़ है आपको ये बिल्कुल मिट्टीनुमा नज़र आ रहा होगा। कच्चा पहाड़ी से कहते हैं और पहाड़ से किसी भी वक्त जो पत्थर का बड़ा टुकड़ा है वो कभी भी टूट कर नीचे गिर जाता है। टूरिस्ट के तौर पर आ रहे हैं तो आपको इन बातों का ख्याल रखना होगा। तोता घाटी एरिया में इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं तो आप ख्याल रखें और बिल्कुल सावधानीपूर्वक चलें। तोता घाटी से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। वहीं पौड़ी जिला पंचायत में करप्शन की बू आ रही है। आरोप है कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष जिला पंचायत के जरिए मिले ठेके में शामिल है, जबकि ये नियमों के खिलाफ है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में ये पता चला है कि जिला पंचायत अभियंता सुदर्शन रावत ने समेत अभियंता आलोक रावत ने अपने परिवार के सदस्यों को 23% का शेयर होल्डर बनाया है, जो कि रिक्त कानून के उल्लंघन की श्रेणी में आता है और शिकायत के बाद डीएम ने जांच बैठा दी है। जो रक्त कानून है क्या कहता है, शायद ये लोग उस चीज को भूल चुके हैं। हमारे रक्त कानून के अनुसार यदि मैं जिला पंचायत का सदस्य हूं तो मेरे परिवार का कोई सगा संबंधी इस पंचायत में ठेकेदारी नहीं कर सकता, लेकिन सरासर इनकी ठेकेदारियां चल रही हैं। ये अपने लोगों का पेट भर रहे हैं और इसमें संलिप्त हैं अभियंता सुदर्शन रावत जी की पत्नी, आलोक रावत जी की पत्नी 23% की शेयर होल्डर है। मंत्री जी को एक ज्ञापन उनके द्वारा दिया जा रहा है। एक प्रतिनिधिमंडल अभी आया था और उस संबंध में जिला पंचायत से संबंधित कुछ आरोप उसमें उनके द्वारा लगाए गए हैं। तो फर्स्टली मेरी तरफ से ये ऑनरेबल सीएम सर के ऑफिस को ये ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है और जो भी निर्देश आएंगे शासन स्तर से उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।